जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू केएल लेक्चरर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे पूछेगा कि सूर्य का निर्माण किन किन गैसों से हुआ है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से। और सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। अच्छा, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन होते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। और सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और ये हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, हीमो प्लस ग्लोबिन, जिसमें हीमो का अर्थ होता है आयरन और ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन। इसमें आयरन 95% और प्रोटीन 5% पाया जाता है। अगला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो रक्त है वो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन धातु पाई जाती है, यानी कि Fe। इसको ध्यान रखे रहिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स रोग। इसी को हम सूखा रोग भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। अब देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। पूछने की संभावना है, पूछेगा कि एकमात्र वह कौन सा विटामिन है जो कि हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है, तो वह विटामिन डी है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। आपसे यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता है, पूछेगा कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं यानी कि आरबीसी, उनका जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो कितने दिनों का हो जाता है दोस्तों? 120 दिनों का। 120 दिनों का, ये ध्यान रखे रहिएगा, ये पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लाल चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पूछा हुआ है। तो कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें दो आलिंद और 2 निलय होते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ से और क्या बन सकता है, पूछेगा कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है दोस्तों कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो यह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले तो यही पूछेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में 2 मुख्य रूप से एंजाइम पाए जाते हैं, पहला टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। अगला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो कितना हो जाएगा? 6.8। और इसकी प्रकृति क्या होती है, तो हल्का अम्लीय होता है। और जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है वह 1 दिन में कितना लीटर लार निकालता है, तो 1.5 लीटर जो है लार बाहर निकलता है, यानी कि 1.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? CaSO4 × ½ यह किसका सूत्र होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और प्रकाश की वेग सर्वप्रथम किसने नापा था, तो एक वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था, तो रोमर। यानी कि प्रकाश की वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था, तो रोमर ने। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है, तो उदासीन होता है। अब देखिए कब उदासीन होगा, कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा। जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा तो उसकी प्रकृति
अम्लीय होगी। और जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। कभी ऐसा होगा न तो 7 से अधिक होगा और न ही 7 से कम होगा, 7 के बराबर हो जाएगा तो उसकी प्रकृति उदासीन होती है। आप कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।